नमस्कार मित्रों, परफेक्ट इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत। आज निकालना सीखते हैं इकाई अंक का पार्ट 2। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रही हो मित्रों, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह आपकी डेली क्लास आती रहेंगी। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, कह रहा है कि ये संख्या दी गई है, इस संख्या का आपको क्या निकालना है? इकाई मान बताना है। क्या बताना है? इकाई मान बताना है। तो यहाँ पर आपसे कल बताए थे, पिछली क्लास में आपको बताया गया था, जो आपको डिजिट दी रहती है इससे पूरे कोई मतलब नहीं। इसका जो लास्ट का अंक होता है, तो इसका लास्ट का अंक कितना है? 3 है। तो ये कितना हो गया? 3 की पावर कितना हो गया? यहाँ पर भी ये ध्यान रखना, ये पावर क्या दिया है? 20,359। कितना दिया है? 20,359 प्लस आपको लगा है इसका इकाई मान कितना है? 8 है। 8 की पावर हम क्या लिखा गया है? 784 लिखा गया है। अब कल ही आपको बताए थे, हम सबसे पहला काम क्या करते हैं? पावर को क्या करते हैं? 4 से डिवाइड करते हैं। अब आपको ये 4 से कटने का नियम पहली क्लास में आपको बताई गई थी। 4 से कटने का नियम क्या होता है? लास्ट की जो इकाई और दहाई का अंक होता है, इकाई दहाई का अंक है, ये अगर 4 से कट रहा है तो पूरी संख्या आपकी 4 से कटती है। तो यहाँ पर हमें पूरे डिजिट को 4 से भाग देने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट का इकाई और दहाई जो अंक होता है, जैसे आपका है 59 को हम क्या करते हैं? 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से इसको डिवाइड करेंगे, क्या होगा? कितनी बार जाएगा? 4 एकम 4। ये आपका बचा कितना? 1। और ये कितना बचा? 9। ये आपका कितना हो जाएगा? 4 चौक कितना हो जाएगा? 16। कितना हो जाएगा? 16। आपका रिमाइंडर शेष कितना बचा? शेष बचा आपका 3 बचा। तो यहाँ पर आपको बताए थे कल, 3 की पावर ये कितना बन गया आपका? 3 की पावर कितना बना? 4 की पावर 14। आपको ये पता है 3 की पावर 4, 4 की पावर कितना बना? 14 बना। और आपको ये पता है 3 की पावर 4 का मान 1 होता है, इकाई मान। इससे आपको कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लाई बाई आपको जो रिमाइंडर बचा है, कितना शेष बचा है? 3 की पावर 3 आपका शेष बचा है। प्लस फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं? फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे? 8 को हम भाग करेंगे। 8 की पावर 784 है। 784 को भी हम क्या करते हैं? 4 से डिवाइड करते हैं। तो इसको 784 का हम सिर्फ क्या लेते हैं? इकाई और दहाई का अंक कितना है? 84। 84 आप मित्रों सभी को पता है, 84 आपको क्या होता है? 4 से कट जाएगा। 84 आपको 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा? कितनी बार जाएगा? 4 से इसको हम भाग करेंगे तो क्या होता है? 21 चौको क्या होता है? 84 होता है। क्या होता है? 21 चौको क्या होता है? 84 होता है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 8 की पावर कितना लिख सकते हैं? 8 की पावर 4 की पावर क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 की पावर 4 की पावर 21। अब आप सबको पता है 3 की पावर 4, इसका इकाई मान कितना हो जाएगा? 1। मल्टीप्लाई बाई 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27 का इकाई मान कितना आ जाएगा? 7। प्लस 8 की पावर 4, 8 की पावर 4 आपको बताए थे, 8 की पावर 4 उसकी पावर कुछ भी रहे तो उसका इकाई मान कितना आता है? 6 आता है। कल बताए थे आप लोगों को। आप इसको देखेंगे, 7 6 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 6 13। इसका इकाई मान कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। कितना आ रहा है? 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको कहा गया है ये संख्या दी है 1001 की पावर 2008 प्लस 1002 का इकाई अंक बताना है। क्या बताना है? इकाई अंक। मित्रों आपको पिछली ही क्लास में बताए थे, आपको बताया गया था 1 की पावर कुछ भी रहे, 1 की पावर कुछ भी रहे, हमें यहाँ इकाई का मान जरूरत है, बाकी संख्या किसी से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इकाई को ध्यान रखना है। प्लस 1002 का इकाई मान कितना होता है? 2 हो जाएगा। इसका इकाई लास्ट में इकाई मान कितना है? 2 है। आपको एक कल पिछली क्लास में बताए थे 1 की पावर आपकी चाहे जो रहे उसका इकाई मान हमेशा कितना आता है? 1 आता है। 1 प्लस ये 2 तुम्हारा कितना हो जाएगा? 3। कितना आ जाएगा? 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये आप लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं। अगर मित्रों आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, ये डिजिट दी है, डिजिट दिया है 25 की पावर 6251, 36 की पावर क्या दिया है? 528 और 73 की पावर क्या दिया है? 54। इसका इकाई मान बताना है। तो इसका इकाई मान बताने के लिए सबको हम इकाई अंक लिख लेते हैं।
ये आपका हो गया कितना, 5 की पावर कितना हो गया 6251, और ये आपका कितना हो गया प्लस आपका कितना हो गया 36 का लास्ट का इकाई मान कितना है 6, तो इसको हम लिखेंगे कितना 6 की पावर कितना लिखेंगे 528 दिया है, प्लस आपको यहाँ पर इसका इकाई मान कितना है 3, ये इसका 3 की पावर कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। आप लोगों को पिछली क्लास में बताई गई थी अगर 5 की पावर कुछ भी रहे तो उसका इकाई मान हमेशा कितना आता है 5 आता है, तो इसका इकाई मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये भी बताया गया था 6 की भी पावर चाहे जितनी रहे उसका इकाई मान भी हमेशा कितना होता है 6 ही होता है, कितना होता है 6 होता है। प्लस उसके बाद इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 3 की पावर 54, यहाँ पर हम क्या करते हैं 54 को हम पहले क्या करेंगे पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से इसको हम डिवाइड करने के लिए क्या कितनी बार जाएगा 4 एक 4, फिर बचा कितना 1, फिर ये आपका 4 4 तय कितना हो जाएगा 12, शेष कितना बच रहा है आप लोगों को, शेष कितना बचा 2 बचा। अब शेष 2 बचा तो 3 है, तो जितना 3 की पावर में जितना शेष बचे उसी को लिखते हैं, तो शेष कितना बचा 3 की पावर 2, कितना बचा 3 की पावर 2। अब 6 + 5 जोड़ेंगे इसको वैल्यू कितना आएगी 11 आएगा, फिर 3 त्रिका कितना हो 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 मतलब कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 11 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका 20 आएगा। इसका इकाई मान पूछा है तो इकाई मान इसका कितना आ रहा है 0 आ रहा है, कितना आ रहा है इकाई मान 0, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर क्या होगा डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का आज का, बोला गया है ये डिजिट दी गई है 115 की पावर 123 माइनस 111 की पावर 510 प्लस 216 की पावर 25 दिया है, इसका आपको क्या बताना है इकाई मान बताना है। तो इसका इकाई मान निकालने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहला इकाई अंक लिख लेते हैं, ये 5 की पावर कितना हो जाएगा 5 की पावर कितना हो जाए, आप यहाँ पर पूरी डिजिट छोड़ दो क्योंकि हमें 4 से डिवाइड करना होता है, तो 4 से डिवाइड करने का मतलब होता है इकाई और दहाई का पावर में जो इकाई और दहाई रहे उसी को लिखते हैं। तो यहाँ पर पावर में कितना है 23, कितना है 23, फिर क्या लगा है माइनस लगा है, यहाँ पर भी आपको क्या है सॉरी 1 मिनट, ये आपका एक छूट गया, दिया गया है यहाँ पर स्टार्टिंग 153, तो इसका इकाई मान कितना हो जाएगा 3 की पावर कितना हो जाएगा 144 को हम क्या लिखेंगे सिर्फ 44, प्लस माइनस लगा है और ये 5 की पावर हम कितना लिखेंगे 23, फिर इसको हम क्या करेंगे माइनस 1 की पावर कितना लिखेंगे 10, प्लस 6 की पावर कितना हो जाएगा आपका 25। अब मित्रों यहाँ पर आप ये बताइए 3 की पावर 44 है, 44 आपका 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, 11 चौको 44 होता है, 4 से कट जाएगा तो इसका इकाई मान कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1, माइनस आप सभी को पता है 5 की पावर कितना भी रहे उसका इकाई मान हमेशा कितना आना है 5 आना है, कितना आना है 5, माइनस कितना हो जाएगा 1, और 1 की पावर भी कुछ भी रहे तो इसका इकाई मान 1 आता है, प्लस में आपका 6 की पावर कुछ भी रहे तो उसका इकाई मान भी कितना आता है 6 आता है। आप सबको पता है -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, -5 से 6 जाएगा कितना बचेगा 1, तो इसका राइट आंसर कितना आया 1, इकाई मान क्या हो जाएगा 1, राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, कितना हो जाएगा ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, ये डिजिट दी गई है, इस संख्या दिया गया है 57 की पावर 25 माइनस 1, इसका इकाई मान बताना है। अब आप मित्रों ये बताइए ये क्या हो गया 7 की पावर कितना हो गया 25 माइनस कितना हो गया 1 हो गया। आप 25 को सबसे पहले पावर को हम 4 से डिवाइड करते हैं, 25 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 4 छंग कितना होता है 24 होता है, 24 रिमाइंडर कितना शेष कितना बच रहा है 1 बच रहा है, आपका कितना बच रहा है 1 बच रहा है। तो आप सबको पता है 7 की पावर 4 इसका इकाई मान हमेशा 1 आता है, जितना रिमाइंडर बचता है वही 7 की पावर में लिख देते हैं, तो शेष कितना बचा 1 बचा, तो ये हो जाएगा आपका वैल्यू 7 की पावर 1 माइनस 1, 7 की पावर 1 का मतलब 7 माइनस क्या हो जाएगा 1, 7 से 1 गया कितना आया 6, तो आपका राइट आंसर क्या आया 6, राइट आंसर हो जाएगा इसका ए पार्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है x बराबर दिया गया है 164 की पावर 169 प्लस
333 की पावर 337 माइनस 727 की पावर 726 है। तो x का मान बताना है, x का अंक क्या होगा, इकाई अंक आपको बताना है। तो सबसे पहला हम काम क्या करेंगे, सबका इकाई अंक लिख लेते हैं। 4 की पावर कितना लिखना, 69 लिखना, बस इकाई और दहाई का अंक और पावर कुछ भी रहे उससे आपको मतलब नहीं। प्लस आपको लगा है, प्लस लगा दो। ये कितना हो गया, 3 की पावर कितना हो गया आपका 37 हो गया। फिर क्या हो गया, माइनस का हो गया, 7 की पावर क्या हो गया 26 हो गया। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, आप सभी को पता है, कल आप लोगों को बताए थे, अगर 4 की पावर आपको क्या रहे, एक विषम संख्या रहे, 4 की पावर विषम संख्या में उसका इकाई मान हमेशा कितना आता है, 4 आता है। अगर 4 की पावर एक सम संख्या है तो उसका इकाई मान हमेशा कितना आता है, 6 आता है, ये ध्यान रखना। अब उसके बाद क्या है, 3 की पावर 37 है, हम 37 को क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 9 का क्या होता है 36 होता है। शेष कितना बचा है आपका, शेष आपका बचा 1 बचा। तो यहाँ पर जितना शेष बचे वही लिखते हैं, 3 की पावर शेष कितना बचा, 1 बचा, माइनस अब 7 की पावर 26 है, 26 को भी हम क्या करेंगे, पावर 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 4 छंग कितना होगा 24 होगा। शेष आपका कितना बच रहा है, 2 शेष बच रहा है। कितना शेष बच रहा है, 2 शेष बच रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 4 प्लस कितना हो गया 3 और माइनस 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 49। 49 में आपको क्या लिखना है, सिर्फ इकाई मान लिखना है, 9 लिखना है। कितना लिखना है, 9 लिखना है। अब मित्रों यहाँ ध्यान दीजिए, प्लस को हम पहले जोड़ेंगे, 4 3 कितना हो जाएगा 7, माइनस कितना आ जाएगा 9। अब आप सभी को पता है, सबको पता है कि ये आपका क्या होता है, 7 से तो 9 जाएगा नहीं, 7 से 9 नहीं जाएगा। 7 के आगे जो डिजिट होगी उससे इसका उधार लेंगे तो ये हो जाएगा 17। 17 से आपका 9 जाएगा, 17 से 9 जाएगा, आपका कितना बन जाएगा, 17 से 9 गया, कितना आएगा शेष, 8 आएगा। कितना आएगा, 8 आएगा। तो इसका शेषफल कितना आया, सॉरी इसका इकाई मान कितना आया, 8। क्या आया, 8। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये डिजिट दी गई है। अब यहां पर आपसे क्वेश्चन दिया है 823 की पावर 245 फैक्टोरियल, 372 की पावर 126 फैक्टोरियल दिया है। अब आप मित्रों ये बताइए, फैक्टोरियल का मतलब आपको पिछली क्लास में बता दिया गया है। फैक्टोरियल का मतलब कोई भी, अगर जैसे आपको लिखा है 4 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब आपको क्या होता है, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब जहां तक जो फैक्टोरियल आपको दिया रहे उसको मल्टीप्लाई कहां तक करते आइए, 1 तक मल्टीप्लाई करिए आइए, उसका मतलब फैक्टोरियल का मतलब यही होता है। तो यहाँ पर इकाई में कितना है, 3 है। कितना है, 3। अब आपका ये कितना हो गया, 245 क्या हो गया, फैक्टोरियल हो गया। 245 फैक्टोरियल हो गया, मल्टीप्लाई क्या हो गया, 300 कितना दिया गया है आपको, 72 दिया गया है। 372 को आपको कितना दिया गया है, 126 फैक्टोरियल दिया गया है। क्या दिया है, 126 फैक्टोरियल दिया है। आप मित्रों ये बताइए यहाँ पर 4 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि फैक्टोरियल में दिया है, फैक्टोरियल में बीच में 4 आएगा, इसमें भी 4 आएगा। आप सबको पता है अगर पावर 4 में बन गई तो 3 का पावर क्या होगा, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, इसका इकाई मान क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर क्या बना, 2 बना, क्या बना, 2 बना आपका, 2 की पावर आपका 4 हो गया, 2 की पावर 4, इसका इकाई मान क्या होता है, 6 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 6 गन्नम क्या हो जाएगा, 6। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा, बी से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मित्रों, इसमें दिया गया है कि 4 गुणे 9 की पावर 2, 4 की पावर 3 गुणे 9 की पावर 4, इसका भी क्या बताना है, हमें इकाई मान बताना है। इसका इकाई मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप सभी को मित्रों अभी बताए थे, अगर 4 की पावर क्या है, 4 की पावर विषम संख्या है। क्या है, 4 की पावर विषम संख्या है। क्या है, 4 की पावर विषम संख्या है, तो इसका इकाई मान हमेशा कितना आएगा, 4 ही आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा। अगर इसके विषम के स्थान पर क्या हो जाए, सम हो जाए, क्या हो जाए, सम हो जाए, विषम के स्थान पर सम हो जाए तो इसका इकाई मान क्या आएगा, 6 आ जाएगा। ये मित्रों ध्यान रखना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आपको क्या बोला गया है, तो यहां पर ये मित्रों बताइए, 4 गुणे 4 की पावर 3 गुणे 4 की पावर 5, आप देख रहे हैं ये क्या है,
4 गुणे 4 की पावर 3 गुणे क्या है 4 की पावर 5 डॉट डॉट कहाँ तक दिया गया है 4 की पावर कितना तक दिया गया है 99 तक दिया गया है। कितने तक दिया गया है 99 तक दिया है। फिर मल्टीप्लाई में भी आपका क्या है, मल्टीप्लाई में आपका है 9 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 9 की पावर क्या दिया है 4 दिया है डॉट डॉट ये कहाँ तक दिया है 9 की पावर 100 तक दिया है। ये यहाँ तक आपको दिया है। मित्रों आपको ये बताइए इसका सभी का इकाई मान, क्योंकि सभी पावर क्या है विषम संख्या है, सबका इकाई मान 4 आएगा कि नहीं आएगा 4 आएगा। तो 4 गुणे 4 4 गुणे 4 करेंगे तो इकाई मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाई, अब आप मित्रों ये ध्यान रखना अगर 9 की पावर भी आप सबको पता है 9 की पावर अगर आपकी क्या होती है सम संख्या होती है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सम संख्या ही है 2 4 100 ये आपके क्या है सम संख्या है। तो 9 की पावर अगर सम संख्या है तो इसका इकाई मान भी हमेशा कितना आता है 1 आता है। तो इसका इकाई मान पूरी सम संख्या दिया है, इसका इकाई मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 6 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इकाई मान कितना आ जाएगा 6। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका बी 6। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपको दिया गया है, ये संख्या दी गई है, इन संख्या को कह रहा है 456 गुणे 49 गुणे 28 स्टार गुणे 484 में इकाई अंक 2 है। अब आपको इसका इकाई अंक 2 दिया गया है। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है तो स्टार के स्थान पर, मतलब जो ये आपको स्टार दिया है इसके स्थान पर हम कौन सी संख्या रख दें कि इसका इकाई मान कितना आ जाए आपका 2 आ जाए। तो आप ये मित्रों बताइए इसका इकाई मान क्या है 6 है, इसका इकाई मान क्या है 8 है, सॉरी 9 है, और इसका इकाई मान क्या है स्टार है, क्या है स्टार है, मल्टीप्लाई बाई इसका इकाई मान कितना है 4 है। हम इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं 9 चौको कितना हो जाएगा 36 और ये आपका क्या है 4 है, तो ये इसका इकाई मान 6 है और ये आपका क्या हो गया 4 हो गया। 6 चौको कितना हो जाएगा 24। अब आप मित्रों ये ध्यान रखिए अभी स्टार बचा हुआ है, किससे आपको मल्टीप्लाई करनी है स्टार से मल्टीप्लाई। 4 में कौन सी संख्या से हम मल्टीप्लाई कर दें कि इकाई मान 2 आ जाए। तो आप बताओ यहाँ पर स्टार के स्थान पर हम अगर 3 रख देते हैं, क्या रख देते हैं 3 रख देते हैं, तो 3 चौक कितना हो जाता है 12 हो जाता है। कितना हो जाता है 12। तो इसका इकाई मान कितना आ रहा है 2 आ रहा है। कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो स्टार का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा ए। आप लोगों को मित्रों अगर समझ में आ रहा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करें, शेयर करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, ये वैल्यू दी है, यदि आपको दिया है 433 गुणे क्या दिया है 456 मल्टीप्लाई बाई 43 n दिया है का इकाई मान आपको दिया क्या है n+2 दिया है, तो n का मान बताना है। इसका कहने का मतलब इसका इकाई मान कितना है 3 है और 456 का इकाई मान क्या है 6 है और 43 n लिखा है, तो इसका इकाई मान क्या दिया है आपको n दिया है। यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते 6 3 18, 18 का इकाई मान क्या आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई n। अब आपको कहा गया है n की वैल्यू हम यहाँ पर क्या रखें कि ये हमारा इकाई मान कितना आ जाना चाहिए n+2 आ जाना चाहिए। इकाई मान क्या आना चाहिए n+2 आना चाहिए। तो मित्रों यहाँ पर ये ध्यान रखना अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू क्या रखते हैं 6 रखते हैं, क्या रखते हैं 6 रखते हैं, तो 6 8 कितना होता है 48 होता है। अब आप मित्रों ये बताइए 6 8 48 होता है, n के स्थान पर हम 6 रखते हैं तो 6 2 कितना आ रहा है 8 आ रहा है। तो यहाँ पर n का मान क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए। क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। बढ़ते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का आज का दिया गया है, ये क्वेश्चन दिया गया है कि 12 की पावर 55 बटे क्या दिया है 13 की पावर 11 प्लस 8 की पावर 48 बटे 16 की पावर 18। इसका क्या बताना है फाइंड द यूनिट डिजिट, मतलब इकाई अंक बताना है। तो आप मित्रों सबसे पहला काम क्या करोगे, हम जैसे 12 है 12 को 3 और 4 के रूप में तोड़ सकते हैं। तो ये मित्रों आप बताइए इसको 12 को लिख सकते हैं 3 की पावर 55 मल्टीप्लाई बाई इसको लिख सकते हैं 4 की पावर क्या लिख सकते हैं 55 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई क्या हो गया 3 की पावर 11 हो गया प्लस आपको। अब आप मित्रों ये बताइए 8 को हम लिख सकते हैं क्या 2 की पावर कितना लिख सकते हैं 3 और इसकी पावर कितनी दी गई है मित्रों आपको 48 दिया गया है। कितना दिया गया है 48 दिया गया है।
आप मित्रों ये बताइए डिवाइडेड बाई क्या है, 16 को भी हम क्या करते हैं 2 के रूप में तोड़ लेते हैं। तो 16 को तोड़ेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर क्या लिख सकते हैं मित्रों 4 लिख सकते हैं। इसकी पूरी पावर कितनी दी गई है आपको मित्रों 18 दिया गया है। कितना दिया गया है 18 दिया गया है। अब यहाँ पर आप सबको पता है भाग में पावर क्या होती है घटती हैं। तो 3 की पावर 11 से 55 चला जाएगा, आपके 55 से 11 चला जाएगा, कितना बचेगा 44 बचेगा। कितना बचेगा 44 बचेगा। तो ये आपको हो गया कितना 3 की पावर 44 मल्टीप्लाई बाई क्या हो गया 4 की पावर कितना हो गया 55 हो गया। फिर आप मित्रों आप सबको पता है 2 पावर के ऊपर पावर क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 48 चौको कितना हो जाएगा 8 3 24 और 3 चौक 12 144 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा मित्रों आपका 2 की पावर कितना बनेगा 18 चौक कितना होता है 72 होता है। कितना होता है 72 होता है। आप मित्रों ये बताइए आप सभी को पता है 3 की पावर 4 3 की पावर 44 44 आपका 4 से कट जाता है, इसीलिए इसका इकाई मान क्या आएगा 1 आएगा। मल्टीप्लाई अभी मित्रों आपको बताए थे अगर 4 की पावर एक विषम संख्या है तो इसका इकाई मान हमेशा कितना होगा 4 होगा। अगर सम संख्या है तो कितना होता है 6 होता है। मित्रों आप लोगों को बात समझ में आई होगी। यहाँ पर आप पता है 2 की पावर 72 और 144 और 144 से पावर क्या हो जाएगी घट जाएगी। तो मित्रों ये क्या बनेगा 2 की पावर अगर 144 से 72 जाएगा कितना बचेगा 72 बचेगा। मित्रों इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 4 एकम 4 हो जाएगा प्लस आपका बना कितना 2 की पावर कितना बना 72 बना। आप मित्रों ये बताइए 2 की पावर 72 आप बताइए 72 आपका 4 से कट जाता है ना 18 चौको 72 ये 4 से कट जाता है। पावर अगर 4 से कट रही है तो 2 की पावर कुछ भी रहे तो इसका इकाई मान क्या होता है 6 होता है। कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये आपका 4 है प्लस 2 की पावर 72 इसका इकाई मान क्या हो जाएगा 6 4 को अगर हम जोड़ते हैं कितना आ रहा है 10 आ रहा है। तो इसका इकाई मान कितना आ रहा है 0 आ रहा है। कितना आ रहा है 0। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। मित्रों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का बोला गया है प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक बताइए। पूर्ण संख्याओं मतलब व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 111 होल नंबर पूर्ण संख्या। यहाँ पर देखो मित्रों सभी लोग गलती कर देते हैं। अब आपको होल नंबर बोला गया है 111 तो होल नंबर आप सबको पता है 0 से शुरू होता है। कहाँ शुरू होता है 0 से शुरू होता है। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। तो प्राकृतिक संख्या पूछता है तो कहाँ से शुरू होती है 1 से शुरू होती है। तो प्रथम 111 बोला है तो पहली संख्या 0 हो गई, दूसरी 1 होगी, तीसरी क्या हो जाएगी 2 होगी, फिर 3 होगी और इसी तरह प्रथम 111 है तो लास्ट डिजिट क्या बनेगा आपको जाकर 110 बनेगा। क्या बनेगा 110 बनेगा। ये ध्यान रखना मित्रों यहाँ पर सभी लोग गलती करते हैं 1 + 111 तक कर देते हैं जबकि पूर्ण संख्या कहाँ तक होगी 110 तक होगी प्रथम 111। अब आप सबको मित्रों पता है कि इसका हमें क्या होता है इकाई अंक निकालना है। इसका हमें क्या निकालना है मित्रों इकाई अंक निकालना है। तो आप 0 को हटा दो 0 से कोई मतलब नहीं। इन सभी संख्याओं का हम योग कर लेते हैं। तो योग का फार्मूला सभी को पता है। प्राकृतिक संख्याओं के योग का फार्मूला क्या होता है आप लोगों का योग का फार्मूला होता है पहली संख्या आपकी क्या है 1 है प्लस अंतिम संख्या क्या है 110 है डिवाइडेड बाई क्या होता है 2 मल्टीप्लाई बाई क्या होता है टोटल नंबर 1 से लेकर 110 तक टोटल नंबर कितने हैं 110 है। 110 को अगर हम 2 से काटते हैं तो 2 पंचे 10 2 पंचे कितना हो जाएगा 10। तो ये बना कितना 110 प्लस 1 कितना हो गया 111 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा 55। आपको इसका इकाई मान बताना है। तो इकाई मान 5 एकम कितना आ जाएगा इकाई मान कितना आ जाएगा मित्रों आपका 5। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5। ये रही मित्रों आज की क्लास। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, कमेंट भी करें। आप लोगों को इसी तरह डेली क्लास पर डे आपको नंबर सिस्टम से चल रहा है पूरा एक सीरियल से पूरी क्लास मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।